हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मेरे 2 वीडियोस को बहुत सारे व्यूज़ देखे और बहुत सारी डिमांड आ रही है आपकी कि सर प्रोग्रामिंग वीडियोस डालें। बट बेटा पहले थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होगी प्रोग्रामिंग आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं पहले थ्योरी के वीडियोस डाल दूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं जल्दी से सारे थ्योरी के वीडियोस डाल दूँ और उसके बाद आपका जो गैप होगा बायो के बाद 17th और 18th को मैं प्रोग्रामिंग के वीडियोस डालूंगा। प्रोग्रामिंग हम लोग लाइव डिस्कस भी करेंगे लाइव क्लास में। क्लियर? लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आज स्ट्रिंग की थ्योरी डाल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो एरे पे होगा, एरे की थ्योरी और एरे के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। और फिर 17 को कुछ वीडियोस में ऑब्जेक्टिव टाइप्स डालूंगा और कुछ वीडियो मेरे प्रोग्राम्स पे भी होंगे, स्ट्रिंग प्रोग्राम्स पे, प्लस लाइव क्लास में हम लोग एरे की प्रोग्रामिंग और स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे। और आप मुझे कमेंट में जिस प्रोग्राम पे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, या आप तरुण सर का फ़ैन ग्रुप है, कई सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो आप अपनी क्वेरीज भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेरीज को सॉल्यूशन दे सकूँ आपको। ओके? मुझे मालूम है इसके बाद आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्ज़ाम ऑल्सो। अब जल्दी से क्विक रिवीजन स्ट्रिंग की थ्योरी का कर लेते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके? नाउ सी हियर, स्ट्रिंग। तो वी नो दैट स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कई कैरेक्टर्स मिलके एक सिंगल कैरेक्टर भी होता है, और स्ट्रिंग किस में होता है? डबल कोट्स में। डबल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर दो या सिंगल से ज़्यादा कैरेक्टर दो, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और जावा कैसे स्ट्रिंग को हैंडल करता है? थ्रू स्ट्रिंग क्लास। इसलिए मैंने जानबूझकर लिखा, देखो यहाँ इंट ए लिखते हैं। इंट क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये सबको मालूम है। ए क्या है? वेरिएबल। क्लियर? लेकिन स्ट्रिंग क्या है? क्लास है, इनबिल्ट क्लास। हमेशा याद रखना, इनबिल्ट क्लास नेम के बाद कोई भी जो वेरिएबल होगा या आइडेंटिफायर होगा वो ऑब्जेक्ट। तो एस यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, एस क्या है? ऑब्जेक्ट। ये मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी, और आपको पढ़ना हो तो सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में देखिएगा। ओके क्लास? नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी और चीज़, स्ट्रिंग के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स है, तो इंडेक्सिंग, जैसे एरे में, एरे का जनरल आपको मालूम है इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4। 4 किसके लिए? स्पेस के लिए। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, स्पेस भी एक कैरेक्टर, उसको भी काउंट करना है। तो जावा एग्जाम, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? 9। ये क्लियर हुआ? ओके? मैं थोड़ा आपको पॉज देकर ब्रेक दूंगा ताकि आप इजीली देख सकें, समझ सकें। लेट्स कंटिन्यू। नाउ स्ट्रिंग फंक्शन। नाउ इंट लेंथ, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इंट लेंथ क्या है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमेशा फंक्शन पढ़ो 3 चीज़। कभी भी कोई भी फंक्शन पढ़ो, चाहे कैरेक्टर फंक्शन हो, चाहे स्ट्रिंग फंक्शन हो, चाहे मैथमेटिकल फंक्शन, डेफिनेशन, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, और 1 एग्जाम्पल। इट रिटर्न्स इन टाइप वैल्यू। सेम थिंग 0 1 2 3 4। 4 किसका हो गया? स्पेस का। 5 6 7 8। तो लेंथ कितनी आ गई? 9। दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो लेट्स मूव फास्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नाउ कैरेट। कैरेट क्या करता है? दिस फंक्शन returns the character at the given index।
तो देखो आउटपुट क्वेश्चन कोई भी स्ट्रिंग का आएगा, पहला काम क्या करना है आपको, इंडेक्सिंग। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस फंक्शन रिटर्न द करेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, कैर। तो कैरेक्टर एट 6 कैरेक्टर एट 6 कौन सा है भाई, ई आंसर आ गया। कैर एट 4 कौन सा है, 4 पे मैंने कहा था ब्लैंक स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अगर आप किसी ने कहा सर 0 to 8 इंडेक्स है, मैंने नेगेटिव वैल्यू आ गई या 8 से ज़्यादा वैल्यू दे दिए, वैल्यू मोर देन 8, तो उस केस में सपोज 20 दे दिया, तो 20 तो है ही नहीं, 0 to 8 इंडेक्स है, तो उस केस में एरर आएगी, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये ध्यान देना आप लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ इंट इंडेक्स ऑफ, ये फंक्शन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको अभी स्ट्रिंग में फिर बताऊंगा, वॉवल चेक करने में भी इसका यूज़ होता है। इंडेक्स ऑफ क्या बताता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। ध्यान देना, फर्स्ट अकरेंस मतलब कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में पहली बार कब है, ऑफ द गिवन कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, रिटर्न्स इन टाइप वैल्यू, जैसे 0 1 2 4। तो इंडेक्स ऑफ ए पहली बार कहाँ पे, यहाँ पे 1 आ गया। और सपोज आप कहोगे कोई ऐसा कैरेक्टर दे दिया जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है स्ट्रिंग में, तब क्या रिटर्न करेगा, -1। जैसे हमने p को चेक किया, p है जावा में नहीं, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, -1। ओके क्लास, लेट्स मूव फास्ट टू द नेक्स्ट। नाउ लास्ट इंडेक्स ऑफ, सेम वे, लास्ट इंडेक्स ऑफ कैर ch। बेटा थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, लास्ट इंडेक्स, लास्ट फंक्शन नहीं है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस, लास्ट टाइम कब आ रहा है, मतलब अगर सपोज ए को चेक करें तो लास्ट वाला ए का इंडेक्स 0 1 2 3 पे है, लास्ट टाइम ए। एस डॉट इंडेक्स ऑफ टी, इसमें भी सेम थिंग, अगर करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या आएगा, -1। क्लियर क्लास, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, स्ट्रिंग ट्रिम सिंपल है, आप लोग बहुत करते हो, आप लोग हेयर कटवाने जाते हो ना, साइड से कटा लिए, बाद में बीच में इतने बड़े बाल, साइड से ट्रिम कर दे। तो ट्रिम फंक्शन उसी तरह एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट और राइट, स्टार्टिंग और बिगनिंग की, किसी भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग और बिगनिंग की एक्स्ट्रा जो ब्लैंक स्पेसेस होगा उनको रिमूव कर देता है, बट नॉट फ्रॉम द मिडिल। This function removes extra blank spaces from both sides of the string but not from middle. It returns string type value. किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो ये जो ब्लैंक स्पेस, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस है, इसको रिमूव कर देगा, बट ये स्पेस रहेगी। क्लियर, तो हमने लिखा a इक्वल टू a डॉट ट्रिम, तो देखो ये वाली बीच की स्पेस ये है, और स्टार्टिंग की और एंड की स्पेस रिमूव हो गई, तो ABC मिल रहा है, तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, स्ट्रिंग कॉनकैट। मैंने तुम लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था लाइब्रेरी वाले में, स्ट्रिंग आ गया तो कॉन्कैटिनेशन, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा है, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन क्या करता है, जॉइन, फेविकोल का मजबूत जोड़। So concat, this function is used to join two strings. Concatenation, it returns string type value. तो सपोज स्ट्रिंग A है और B, स्ट्रिंग A में ABC है, स्ट्रिंग B में 1 2 3 है, तो A डॉट कॉन्कैट B क्या हो जाएगा, ABC 1 2 3, सिंपल। और सपोज B डॉट A लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर B डॉट कॉन्कैट कर दिया या B प्लस A भी लिख दिया, तब हो जाएगा 123 ABC। क्लियर, बट जनरली वी डोंट यूज दिस फंक्शन। हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, ओके, इन प्लेस ऑफ कॉन्कैट।
कॉन्कैट भी यूज कर सकते हो बट जनरली प्लस इजी पड़ता है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ABC 1 2 3, या b प्लस ए मैंने बताया 1 2 3। तो प्लस को कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ओके, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। एमसीक्यू में पूछ सकता है, प्लस ऐड के लिए भी यूज हो रहा है, कॉन्कैट के लिए भी यूज हो रहा है, तो बोथ ए एंड बी लाइक दिस क्वेश्चन कैन एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो याद होना चाहिए, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। नाउ लेट्स कम टू 7th, इक्वल्स। बहुत सिंपल है, दो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। फोटोकॉपी कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल नहीं चलेगा, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैपिटल लेटर्स के लिए आस्की कोड अलग है, स्मॉल लेटर्स के लिए आस्की कोड अलग है। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए का 65 है, स्मॉल ए का क्या है 97। कैपिटल ए का क्या है 65 और स्मॉल ए का क्या है 97। क्लियर, तो एग्जैक्टली सेम होगा तब रिटर्न ट्रू। तो इट मीन्स दो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं, हाँ या ना, तो बुलियन टाइप रिटर्न हो गया। कुछ भी अलग हुआ, सपोज यहाँ देखो ABC, ये बी और ये बी अलग हो गया, कैपिटल स्मॉल, तो आंसर फॉल्स हो गया। ओके, फ्यू मोर एग्जांपल्स। ABC इक्वल्स XYZ, ये तो एकदम क्लियर है, ये भी फॉल्स होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहां पे आ जाते हैं। इक्वल्स इग्नोर केस, कह रहा भैया इक्वल्स इग्नोर केस कर दो। अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब 2-3 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट वर्ड के सारे लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल, सेकंड थर्ड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। मैंने नेमिंग कन्वेंशन जावा का समझाया था आपको, तो इसलिए इक्वल्स का आई कैपिटल होगा और सी कैपिटल होगा। इक्वल्स इग्नोर केस में आई और सी क्या होगा, कैपिटल। जब 2-3 वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाया जाएगा तो सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ड्स जो भी हैं उनका पहला कैरेक्टर, पहला लेटर कैपिटल होगा। दिस फंक्शन चेक्स द इक्वलिटी ऑफ 2 स्ट्रिंग्स इग्नोरिंग देयर केस। मतलब कह रहे भैया ए है ना, बड़ा ए हो छोटा ए हो उससे मुझे मतलब नहीं है, ए का मतलब ए है, मैं केस को इग्नोर कर देगा तो उस केस में ये और ये आंसर क्या होगा, ट्रू हो गया। लेकिन इक्वल्स यूज करते तब आंसर क्या आता है, फॉल्स। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ABC इग्नोर केस XYZ, तो ये तो फॉल्स ही आएगा। इट्स ओके, क्लियर। लेट्स कम टू दिस, इंट कंपेयर टू स्ट्रिंग str। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, आराम से इसको समझो। आई विल ऑल्सो गो स्लो, क्योंकि ये समझने वाली बात है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस फंक्शन में आती है और ये फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। दिस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब क्या हुआ, जो डिक्शनरी की साइंस होती है। क्लियर, डिक्शनरी की साइंस, जैसे वर्ड्स अरेंज, पहले ए फिर ए बी, हम लोग को कोई वर्ड सर्च करना हो तो पहले ए फिर सेकंड वर्ड बी, ऐसे कंपेयर करते हैं। फिर सी, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड, सॉरी फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, देन सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड, देन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, लाइक दिस। तो देखो मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है, द एडिटिंग और मेकिंग ऑफ ए डिक्शनरी, द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिक्शनरी मेकिंग। और रिटर्न टाइप क्या है, इंट। अब इसमें देखो -1 कैसे आया, ABC BBC, तो पहला लेटर ही डिफरेंट है, यहाँ A है यहाँ B है। डिक्शनरी में जब 2 वर्ड्स को कंपेयर करते हैं तो पहले फर्स्ट लेटर को चेक करते हैं, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो A का आस्की कोड क्या है 65, B का आस्की कोड क्या है 66, माइनस कर दो 65 - 66 -1 आंसर आ गया।
तो आपको ASCII कोड याद करना पड़ेगा। लाइब्रेरी फंक्शंस वाले में मैंने एक्सप्लेन किया है। देन सेकंड, ABC कंपेयर टू ACD, फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर डिफरेंट है, केस वही है। अब यहाँ पे B का ASCII कोड 66, C का ASCII कोड 67, फिर माइनस कर दिया तो आंसर आ गया -1। यहाँ पे ABC कंपेयर टू ABC, अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर का है तो दोनों A, बट केस डिफरेंट है, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कैपिटल लेटर का ASCII कोड 65, स्मॉल a का ASCII कोड 97, तो 65 माइनस 97 32। कैपिटल A का ASCII कोड क्या है 65, स्मॉल a का 97, सब्ट्रैक्ट कर दो -32। अगेन इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न सारी दूर हो जाए, बहुत वैरायटी है इसमें। इंट ABC डॉट कंपेयर टू ABC एग्जैक्टली सेम है, जब एग्जैक्टली सेम हो, जैसे इक्वल्स की तरह, इक्वल्स में जब ट्रू आंसर आएगा तब 0 इंडिकेट्स दे आर एग्जैक्टली सेम। नाउ कम टू ABCD। अभी स्टार्टिंग से देखना है, ABC मैच कर रहा है, ABC मैच कर रहा है, तो पहला वाला ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, सबसेट हो गया, सबसेट हो गया इसका। तो अब इसमें ये नहीं बोलेंगे सर ABC है, D का ASCII कोड लिख देते, नहीं। अब 1 कैसे आ रहा है सोचो, लेंथ कितनी है इसकी 4 और इसकी लेंथ कितनी है 3, तो 4 माइनस 3 1। जब एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग का सबसेट हो जाए और केस भी सेम हो और स्टार्टिंग से सबसेट, मीन्स इधर से इधर इस डायरेक्शन में सबसेट देखना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। क्लियर? अगर ये ऐसे होता, अभी मैं और एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, सपोज है तो ये 1 हो गया, लेंथ वाइज तब करेंगे। और एग्जांपल देखो बेटा आप लोग, ABC डॉट कंपेयर टू ABD, ये तो सिंपल है, ये लास्ट लेटर क्या है, ये आप लोग को मैंने होमवर्क के लिए रखा था बट मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है 65 67 माइनस 68 तो -1। अब ABCD डॉट कंपेयर टू ABCD, अब कहोगे सर ABCD यहाँ तक है, यहाँ तक सेम हो गया, लेकिन ये D अलग हो गया ना, इस D का और इस D का, 65 66 67 68, इसका 68 आया, इसका आएगा 97 98 99 100। वैसे भी अगर सेम लेटर्स हैं, देखो कैपिटल A का क्या होता है 65, स्मॉल a का क्या है 97, ओके। तो इनका जब कैपिटल से स्मॉल तो डिफरेंस कितना आएगा -32, तो आंसर क्या आ गया -32। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर ही डिफरेंट है, फर्स्ट लेटर ही डिफरेंट है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, अगेन कैपिटल स्मॉल है, तो 65 माइनस 97 दैट इज -32। एक और बता रहे हैं, अब इस तरह यहाँ पे भी पूरा, अब सबसेट आपको नहीं देखना है, यहाँ फर्स्ट लेटर ही डिफरेंट हो गया, फर्स्ट लेटर डिफरेंट हो गया, जहाँ डिफरेंट मिल गया तब सबसेट वाला केस नहीं आएगा। यहाँ पे फिर वही है सेम, 65 माइनस 97 माइनस 32। मैं एक दो क्वेश्चंस और आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। सपोज इंट a इक्वल टू ABC डॉट कंपेयर, अब कंपेयर टू में क्या कैपिटल होगा T, नेमिंग कन्वेंशन, T कैपिटल है याद रखना। अब यहाँ पे मैंने लिखा BCDE, ओके, BCDE। तो अब आप ये मत बोलना सर BC है तो पहला लेटर ही अलग है,
या और थोड़ा सा चेंज, इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, इसका कितना आया 65, इसका आया 66, तो ये -1, ये तो क्लियर है। अब सपोज कुछ और चेंजेस करते हैं, लेट्स सी, -1 आ गया तो कुछ और चेंजेस करते हैं, कुछ और चेंजेस करते हैं। सपोज इसको भी चेंज करते हैं, एक मिनट, ये हटा देते हैं, ये यहाँ पे सपोज एक दूसरा ले लेते हैं, इंट ए, अगर मैंने ले लिया ABC डॉट कंपेयर टू XABC, तो आप कहोगे सर ये तो सबसेट हो गया इसका इस सेट से। नहीं, सबसेट में हमेशा स्टार्टिंग से देखना है, ये सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे आप बस फर्स्ट कैरेक्टर का लिखिए 65 और x का कितना आया XYZ, z का क्या होता है 90, y का 89 हो गया, तो x का क्या हो जाएगा 88, माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 65 माइनस 88, तो 5 माइनस 8 3, 8 माइनस 6 2, तो -23। क्लियर क्लास? थोड़ा इसको आराम से देखना और एक बार फिर रिवाइज करके देखना एनी प्रॉब्लम, क्योंकि कंपेयर टू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जो एक कन्फ्यूज़न रहता है वो ये नेमिंग कन्वेंशन। तो नेमिंग कन्वेंशन का सबसे आसान है, सबसे आसान, जब 2-3 वर्ड्स को ज्वाइन करके सिंगल वर्ड बनेगा तो पहले वर्ड का सारे लेटर्स लोअर केस में होंगे, सेकंड थर्ड वर्ड का या फोर्थ वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे कंपेयर टू, फर्स्ट वर्ड के सारे लेटर्स लोअर केस में हैं, सेकंड वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया कैपिटल, अपर केस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये आ गया कंपेयर टू इग्नोर के, सेम तरह से ये कह रहा है कंपेयर, अभी हमने कंपेयर किया था तो कैपिटल ए स्मॉल ए अलग था, लेकिन जब इग्नोर केस, अब देखो इसमें भी नेमिंग कन्वेंशन, फर्स्ट वर्ड कंपेयर सारे लेटर्स लोअर केस में, सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, थर्ड वर्ड का पहला लेटर केस सी कैपिटल, इग्नोर का आई भी कैपिटल है। तो फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, तो सेकंड वर्ड में 2 का टी कैपिटल, इग्नोर का आई कैपिटल, केस का सी कैपिटल। ये क्लियर हो गया नेमिंग कन्वेंशन। नाउ दिस फंक्शन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, साइंस ऑफ डिक्शनरी। इग्नोरिंग देयर केसेस, मतलब कह रहा है कैपिटल हो या स्मॉल हो केस सेम है, उसके लिए वो सेम है। अब देखो कैपिटल ए के लिए हम लोग 65 से चलते हैं, स्मॉल ए के लिए 97 से चलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है तो ए को हम या तो 65 से स्टार्ट कर दें या और स्मॉल वाले को छोड़ दें, या और सिंपल करना है तो कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो उसको 1 मान लें, तो कैपिटल जेड हो या स्मॉल जेड हो वो कहाँ तक चला जाएगा 26 तक। तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को, इसमें हम आस्की कोड को छोड़ देते हैं। इग्नोर केस आएगा तो हम लोग आस्की कोड को भी इग्नोर कर देते हैं। हम मान लेते हैं ए का मतलब 1, कैलकुलेशन में भी आराम रहेगा, तो जेड का मतलब 26, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ABC डॉट कंपेयर टू ABC। अरे भैया यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है, तो एग्जैक्टली सेम हो गया, लोअर केस से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर 0 आ गया। दिस इज क्लियर क्लास? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग इधर, इसमें मैं बहुत एक्साइटेड होकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कंप्यूटर थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से धीरे धीरे। ABC डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, अब यहाँ भी ABC, यहाँ ऐसे भी ABC होना चाहिए, केस से मतलब नहीं, एग्जैक्टली सेम है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिख दिए डबल कोट्स मिसिंग है, अब यहाँ पे लिख दिया ABCD और ABB।
अब ये ए बी बी है, सी हो जाता तब सबसेट हो जाता, सी नहीं है तो थर्ड कैरेक्टर क्या है, अलग है। तो इस सी का मैंने कहा था ना ए टू जेड क्या मान लो 1 से 26, सॉरी 1 से 26, तो ए बी सी इसका 3 हो गया और बी का 2 हो गया, तो 3 माइनस 2 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, पहली बार में भी इतना कंपेयर टू जल्दी नहीं समझ आता, एक बार दो बार आप रिवाइंड करके इसको बैक करके भी देख सकते हो कंपेयर टू, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और बेटा कॉपी पे फंक्शंस लिखिएगा, सिर्फ ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, देखने के साथ कॉपी पे लिखिएगा भी, वो भी ज़रूरी है, कॉपी पे लिखोगे तब दिमाग में जाएगा, ये ध्यान देना आप लोग। इंट ए बी सी एक्स डॉट कंपेयर टू, यहाँ गैप नहीं होगा, ए बी वाई, तब ए बी सी, ए बी तक सेम है, कौन सा अलग हो गया, सी और ए, तो सी का 1 2 3, ए का 1, तो 3 माइनस 1 2, ए बी सी डी कंपेयर टू ए बी सी। अब ए बी सी, हाँ अब ये सबसेट हो गया ना, ये वाला सबसेट है, छोटा वाला बड़े वाले स्ट्रिंग का सबसेट हो गया, सेट्स जैसे पढ़ा आपने। तो यहाँ लेंथ आ जाएगी, तो लेंथ कितनी है 4, इसकी लेंथ कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो 4 माइनस 3 1। अब डब्ल्यू एक्स वाई एक्स वाई जेड कहोगे, एक्स वाई जेड है, अब इसमें क्या है, पहला कैरेक्टर ही देखो डिफरेंट हो गया, तो W का क्या आएगा, अगर हम A को 1 मानते हैं और Z तक 26, तो W का क्या आएगा, W X Y Z, तो 26 25 24 23, तो आ गया 23 माइनस X का X Y Z 26 25 24, तो 23 माइनस 24 क्या आ गया, आंसर -1। क्लियर? एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आपको, एक और सॉल्व करके दिखाता हूं, 7th, एक और सॉल्व थोड़ा सा सबसेट वाला। सपोज ये ऐसे है, WXYZ डॉट कंपेयर सारे लेटर्स लोअर केस में, फिर सेकेंड वर्ड का पहला लेटर T कैपिटल में, इग्नोर का I कैपिटल, केस का C कैपिटल। अब इसको मैंने सपोज ले लिया ऐसे XYZ, तो बेटा अब सबसेट नहीं होगा, स्टार्टिंग से चेक करना, WXY होता तो सबसेट हो जाता, तो यहाँ हम W का लेंगे और यहाँ X का लेंगे, तो W माइनस एक्स, तो मुझे मालूम है W के बाद X ही आएगा, तो W का जो भी नंबर होगा उसके नेक्स्ट वैल्यू है तो -1 आएगा। यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है, खुद कैलकुलेट कर लेना। अगर हम A का इग्नोर केस में याद रख लो, A के लिए 1 मान लेना, Z के लिए कैसे मान लेना 26, ऐसे इजी पड़ेगा आपको। आप 65 to 90 भी ले सकते हो, लेकिन या तो 3 सेट ले सकते हो, या तो 1 to 26, या तो 65 to 90, या 97 to 122, उस सब में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको सबसे इजी पड़ेगा, आप इसी को यूज़ करिएगा, सिर्फ कंपेयर टू इग्नोर केस के, बाकी फंक्शंस में नहीं, बाकी फंक्शंस में आस्की कोड्स। चलो नेक्स्ट, स्ट्रिंग रिप्लेस, ये इजी है, बहुत तंग कर दिया कंपेयर टू ने, है ना, कंफ्यूजिंग। दिस फंक्शन रिप्लेसेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड कैरेक्टर, जितने ओल्ड कैरेक्टर हो किससे रिप्लेस कर देगा, न्यू कैरेक्टर से। तो सिंपल जावा है। अब तो रिप्लेस ए विद एस्ट्रिक, ए कितनी बार है 2 बार, तो जहां जहां ए होगा वहां एस्ट्रिक साइन आ जाएगा। क्लियर? सेकंड में देखें, ब्लू बॉल इन ब्लू बैग, तो हमने ब्लू दे दिया और रेड दे दिया, तो जहां जहां ब्लू है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, रेड से।
तो रेड बॉल इन रेड बैग। अच्छा, यहाँ पे केस का ध्यान रखना, अगर सपोज रेड ऐसे लिख दिया तब यही आउटपुट हो जाएगा, यही आउटपुट हो रहेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है जावा। ये रेड नहीं चलेगा एग्जैक्टली ये रेड, सॉरी ब्लू नहीं, मैंने गलत बता दिया आपको। फिर से स्टार्ट करते हैं। ब्लू एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, ब्लू एग्जैक्टली। अगर ब्लू आपने ऐसे लिख दिया तो आउटपुट चेंज नहीं होगा, आउटपुट यही रहेगा, ब्लू बॉल इन ब्लू बैग, ये आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तब ये आउटपुट हो जाएगा। ओके, नौ लास्ट है क्या? नहीं लास्ट नहीं, अभी 3 पेजेस बाकी हैं। ओके, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या है? जैसे अभी सबसेट बता रहा था, उसमें छोटा सा पार्ट काट के निकाले टू एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिनिंग इंडेक्स टिल एंड। सिर्फ देखो यहाँ बिगिन इंडेक्स लिखा है, सिर्फ मैंने कहा कट करो यहाँ से। जैसे सपोज ये पूरी स्ट्रिंग है और मैंने कहा यहाँ से कट करो, तो यहाँ से कट करेंगे तो ये पूरा कट होकर यहाँ तक एंड तक आ गया कि नहीं? सिर्फ बिगिन इंडेक्स दिया है। 2 वेरिएशन हैं सब स्ट्रिंग के, ये पहला वेरिएशन में समझा रहा हूँ, इसीलिए लिखा हुआ ए पार्ट। इट रिटर्न स्ट्रिंग टाइप वैल्यू कंप्यूटर। अब देखो इंडेक्सिंग का है 0 1 2 3 4 5 6 7। सब स्ट्रिंग 3 मतलब 3 से कट करो यहाँ पी से, तो ये पूरा इतना कट कर देगा, तो आंसर क्या आ गया? पुटर। क्लियर? अब कहोगे सर अगर ये फॉर्मेट है तब, अब इसमें देखो बिगिन इंडेक्स भी है एंड इंडेक्स भी है। मतलब सपोज कह रहे हैं 0 to 4 कट करो, तो मतलब यहाँ से तो 0 to 4 बोलेंगे तो 0 to 3 तक जाएगा, एक इंडेक्स पहले। दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिन इंडेक्स टिल 1 कैरेक्टर बिफोर द लास्ट इंडेक्स। इंडेक्सिंग 7 है। एस डॉट 3,6, तो 3,6 हमने दिया तो कहाँ तक जाएगा? 3 से 5 तक, एक इंडेक्स पहले, 6 से पहले। 6 जो दिया इससे लास्ट इंडेक्स से -1, तो हमें से याद रखना यहाँ से स्टार्ट करेगा और इस इंडेक्स से -1, एक इंडेक्स कम करके, तो 3 से 5, 3 से 5 क्या हो गया? पुट। सेम वे एप्लीकेशन सबस्ट्रिंग 5, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 से कट किया, स्टार्टिंग सिर्फ इंडेक्स दिए, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? केसन। और इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 3 से 8 तक, तो 3 से 8 क्या हुआ? 3 से 8 हो गया ये चीज़, लिकैटी। क्लियर क्लास? अब स्टार्ट्स विद, इजी है। बुलियन स्टार्ट्स विद टू रिटर्न टाइप, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी लेटर या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। दिस फंक्शन चेक्स वेदर द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द गिवन प्रीफिक्स और नॉट, गिवन प्रीफिक्स और नॉट। क्लियर? गिवन प्रीफिक्स और नॉट, रिटर्न टाइप बुलियन। जैसे कंप्यूटर दिया तो स्टार्ट्स विद सी, ट्रू। स्टार्ट्स विद CO, तब भी ट्रू आएगा आंसर। स्टार्ट्स विद COM, COM, COMP, ये सब कैपिटल में लिखा है, मैच करना चाहिए। ओके, स्टार्ट्स विथ C, स्मॉल c दे दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ कैपिटल C है, ध्यान दो, आंसर फॉल्स हो जाएगा। स्टार्ट्स विथ टर, अरे भैया इससे एंड हो रहा है, स्टार्ट कहाँ हो रहा है, तो आंसर क्या है? फॉल्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम्पल, सॉरी। स्टार्ट्स विथ कॉम, तो कंप्यूटर तो क्या स्टार्ट होता है? कंप्यूटर स्टार्ट्स विद ऐसे, इसको सेट करते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट्स विथ कॉम, यस,
कॉम्प है तो आंसर ट्रू हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट इज एंड्स विद। दिस फंक्शन चेक्स वेदर द गिवन स्ट्रिंग एंड्स with the given suffix or not, returns boolean type value। तो कंप्यूटर ends with er करेक्ट, आंसर ट्रू। ends with re, अरे नहीं भैया er इस डायरेक्शन में चेक करना है, इधर नहीं, ये सही है ये गलत है, यू हैव टू चेक इन दिस डायरेक्शन। er ये सही है ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा। अंडरस्टूड क्लास, दिख रहा है? अब आराम से इसको देखते चलिए। नाउ कम टू दिस, इसको और छोटा करते हैं थोड़ा। लेट्स स्टार्ट यहाँ पे। नाउ स्टार्ट्स विथ कॉम, तो स्टार्ट्स विथ कॉम ट्रू, कॉम से स्टार्ट हो रहा है। अरे सॉरी एंड्स विथ कॉम, एंड्स विथ तो नहीं है तो फॉल्स होगा। स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ आरी तो डिस्कस कर लिया था। फिर एंड्स विथ पुटर, पुटर से एंड हो रहा है, तो पुटर से एंड हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर, आंसर ट्रू हो गया। ओके क्लास, अब स्ट्रिंग टू अपर केस। टू अपर केस मतलब स्ट्रिंग में जितने लेटर्स लोअर केस लेटर्स हैं उन सारे लोअर केस लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, जितने भी लोअर केस लेटर्स हैं वो सारे लोअर केस लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा तो स्ट्रिंग ही, तो इसलिए रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगा। So this function converts all the lowercase letters to uppercase. It returns string type value. तो suppose जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ABC 45 at #d, str इक्वल टू str.to uppercase। तो देखो कैपिटल लेटर्स अदर कैरेक्टर्स रिमेन सेम, बाकी कैरेक्टर्स को टच नहीं करेगा। कैपिटल लेटर क्या कैपिटल करेगा? वही रहेगा, कैपिटल ए तो कैपिटल ए ही रहेगा, 4 ही रहेगा, हैश ही रहेगा। स्पेशल सिंबल्स तो कैपिटल ए कुछ नहीं, ये बी जो छोटा है ये कैपिटल हो गया, सी कैपिटल है वैसे ही रहेगा, 45 ए हैश कुछ नहीं, स्मॉल डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल डी में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग टू लोअर केस। अब देखो ये कैसे लिखा है, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल द अपर केस लेटर्स टू लोअर केस। मतलब उस स्ट्रिंग में जितने भी अपर केस लेटर्स हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे लोअर केस में, और अदर करेक्टर्स में लोअर केस लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, ब्लैंक स्पेस, वो सब वैसे का वैसे ही रहेंगे। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल द अपर केस लेटर्स टू लोअर केस, अदर करेक्टर्स रिमेन सेम, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। अब यहाँ पे भी जैसे ABC, अब इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो कैपिटल लेटर कौन कौन सा है? ये दो कैपिटल हैं, तो ये दो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? स्मॉल a और स्मॉल c में। तो ABC 45 @d। क्लियर क्लास। इतना ही है थ्योरी। मैं चाह रहा था आप थ्योरी एक बार देख लो, इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख लो कॉपी में, और मैं थोड़ा आराम से स्लो स्पीड से गया हूँ ताकि आपको समझ में आए, और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप एग्जाम्पल्स कर लोगे बेटा तो MCQ सॉल्व हो जाएंगे। मेरे तीनों वीडियोस में मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा एरे पे होगा, उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो मेरा स्ट्रिंग पे होगा, और कुछ MCQs और PYQs पे होगा। मैं मैक्सिमम करूँगा एरे और स्ट्रिंग में PYQs और MCQs को भी ऐड कर लूँ, प्लस 17th और 18th को मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, 17th और 18th को वी विल हैव लाइव क्लास ऑल्सो।
in which we will do live programming. ओके, लाइव प्रोग्रामिंग प्लस कुछ वीडियोस में जो क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, जैसे एरे के, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हम लोग जानते हैं एक क्वेश्चन जरूर आना है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, उसका मैं वीडियो आपको डाल दूंगा पहले ही। तो आप 17 को जब पेपर देकर आओगे तो मॉर्निंग पेपर देके आपको वो सारे वीडियोस तब तक मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा। सारे वीडियोस कोशिश करिएगा लाइव क्लास से पहले एक बार आप वॉच कर लो, क्योंकि अगर मेथड्स क्लियर है तो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझने में इजी होगा। ओके क्लास, ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर बायो पेपर। गॉड ब्लेस यू ऑल।